एक महिला नेत्री जो कभी कैमरे के सामने डायलॉग बोलती थी, आज संसद में सरकार को जवाब दे रही है। आज बड़े बड़े रैलियों में जनसंपर्क कर रही है। एक महिला जो कभी फिल्मी गाने गाती थी, आज चुनावी मंच से कलमा और हनुमान चालीसा एक साथ पढ़ रही है। और ये वही महिला है जिसे एक बार गिरफ्तार किया गया था सिर्फ 3 शब्द बोलने के लिए। वो शब्द था खेला होबे, खेला होबे। ये कहानी है सयानी घोष की, पश्चिम बंगाल की वो नेता जो आज बीजेपी की नींद उड़ा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सयानी घोष असली राजनेता है या सिर्फ एक चमकदार चेहरा? मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। साल 1993 कोलकाता। एक लड़की पैदा होती है जिसे बचपन से ही स्टेज का शौक है। स्कूल में नाटक, कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, यही उसकी दुनिया थी। कोलकाता के मशहूर साउथ पॉइंट हाई स्कूल में पढ़ाई, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। लेकिन किताबों से ज़्यादा उसे माइक से प्यार था, कैमरे से प्यार था। और यही प्यार उसे पहले टीवी एंकरिंग तक ले गया, फिर बंगाल की फिल्मों तक, और जल्द ही पूरा बंगाल उनका नाम जान लेगा, यानी सयानी घोष। अभिनय, गायन, एंकरिंग तीनों में माहिर। लेकिन तकदीर उन्हें एक और मंच की तरफ ले जा रही थी, राजनीति का मंच। साल 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होना था। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को चाहिए था युवा चेहरा, ऐसा चेहरा जो भीड़ खींचे, जो बोल सके, जो मीडिया में छाए रहे। सयानी घोष इस लिस्ट में सबसे ऊपर थी। महिला, युवा, मशहूर, बोलने में भी माहिर थी। टीएमसी में शामिल होते ही उन्हें आसनसोल सीट से टिकट मिला, लेकिन पहली बार में जीत नहीं मिली। बीजेपी उम्मीदवार से वो हार गईं। लेकिन यहीं से असली सयानी घोष की कहानी शुरू होती है। हार के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पार्टी ने भी उन पर भरोसा बनाए रखा। 2021 में ही एक ऐसी घटना हुई जिसने सयानी घोष को रातों रात राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव थे। सयानी वहां टीएमसी के लिए प्रचार कर रही थी। बीजेपी के एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए उन्होंने नारा लगाया, खेला होबे, खेला होबे। बस यही 3 शब्द थे और अगले कुछ घंटों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाने के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई, झड़पें हुई। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। बाद में सयानी ने कहा कि उन्होंने हमें रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई भी आकर प्रचार कर सकता है। जो गिरफ्तारी उन्हें रोकने के लिए हुई थी, उसी ने उन्हें टीएमसी का सबसे बड़ा युवा चेहरा बना दिया। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। साल 2023 में पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले की जांच चल रही थी। ईडी ने सयानी घोष को बुलाया, 10 घंटे तक पूछताछ हुई। उस वक्त वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष थी। बाहर निकलकर उन्होंने कहा, मैं पंचायत चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी, मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं पूरी तरह सहयोग करने आई हूँ। विपक्ष ने घेरा, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन सयानी डिगी नहीं। और 2024 में उन्होंने जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गई। संसद में पहुंचते ही सयानी ने सबको चौंका दिया। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में धराव प्रवाह वो बोलती थी। एक भाषण में उन्होंने कहा कि संविधान हमारी भगवत गीता है। दूसरे भाषण में पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए बोली कि हम लड़ते हैं आपसे संविधान हाथ में लेकर, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और फिर शायरी भी, तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। इस शेर से वो काफ़ी पॉपुलर हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए उन्होंने मीडिया पर निशाना साधा। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कोलकाता में सोने जाऊंगी, कल कराची में नींद खुलेगी। संसद में बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिकता, हर मुद्दे पर उनकी आवाज़ गूंजती रही। चुनावी मंच पर सयानी का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो भाषण देती हैं, फिर गाने गाने लगती हैं। वो हिंदू धर्म के ग्रंथों से पाठ करती हैं, फिर कलमा भी पढ़ने लगती हैं। एक मंच से उन्होंने बंगाली नज़म गाई जिसका मतलब था, मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। कुछ लोगों ने सराहा तो कुछ ने ट्रोल किया। जवाब में उन्होंने अगली रैली में हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर कहा, बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित पिए मुल्ला पिए, पानी का मजहब क्या होगा। ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनती हैं, ममता की तरह चप्पल पहनती हैं,
जब पत्रकार ने पूछा कि क्या वो ममता को कॉपी कर रही हैं, तो बोली, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मेरे नेता बहुत ही सरल है, बहुत ही सादा है, अगर मोदी जी को फॉलो करने लगे तो मुझे 8,000 के करोड़ के जेट में घूमना होगा। तो अब वो सवाल जो मैंने सबसे शुरू में पूछा था, क्या सयानी घोष एक असली राजनेता हैं या सिर्फ एक चमकदार चेहरा जिसे पार्टी इस्तेमाल कर रही थी? सच ये है कि उनकी कोई पुरानी ज़मीनी राजनीति नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो सेलिब्रिटी से नेता बनी है, लेकिन उनकी मेहनत साफ नज़र आती है। लेकिन ये भी सच है कि संसद में उनकी आवाज़ असरदार है, भीड़ उनकी रैलियों में आती है, युवा उन्हें पसंद करते हैं। टीएमसी के 29 सांसदों में से 11 महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा किसी भी पार्टी में, और सयानी उनमें सबसे चमकदार नाम बनती जा रही हैं। आगे क्या होगा? क्या वो महुआ मोइत्रा जैसी बड़ी नेता बन पाएंगी या सिर्फ एक चुनावी चेहरा बनकर रह जाएंगी? यह फैसला होगा पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में और उसके बाद के उनके काम में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और बताइए कमेंट में, क्या आप सयानी घोष को एक असली नेता मानते हैं या एक चमकदार चेहरा?